आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उल्लास उत्तराखंड के गांव-गांव और शहर-शहर में दिखा। सुबह से मंदिरों में विशेष पूजा हुई। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किए। मुख्य मार्गों पर भंडारों में प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्राओं में लोगों की भीड़ उमड़ी। शाम दीपदान कार्यक्रमों में भी हजारों दीपक जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रामोत्सव मनाते हुए लोगों ने दिवाली की तरह ही रात को घरों को दिए और बिजली के झालरों से रोशनी किया। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थलों समेत सभी मंदिरों में भजन पूजन सुंदरकांड का पाठ किया। हरिद्वार में 51,000 दियों से जगमगाई हर की पेड़ी। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार में उत्सव का माहौल रहा। हर की पेड़ी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हर की पेड़ी पर 51,000 दिए प्रज्वलित हुए तो प्रकाश से पूरा क्षेत्र जगमगा उठा। उपनल कर्मियों का मानदेय 20% तक बढ़ेगा। तो उपनल कर्मचारियों के मानदेय में लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने उपनल प्रबंधन के पूर्व के 10% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लौटाते हुए नए सिरे से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उपनल प्रबंधन को 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही इससे बढ़ने वाले आर्थिक भार का ब्यौरा भी मांगा गया है। मंदिर जाने से रोका तो राहुल गांधी धरने पर बैठे। तो असम के नगांव में सोमवार को स्थानीय मंदिर में जाने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था संकट के दौरान सभी लोग वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन केवल वह नहीं जा सकते। मोदी के 9 संकल्पों के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 26 को बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 26 जनवरी को बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे एवं शीत दिवस से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए हरिद्वार और जमशेदनगर में शीत दिवस एवं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भी सुबह और शाम कोहरा रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी 25 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मोदी के संकल्प पूरे करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। भजन में बाधा डालने से रोकने पर युवती की हत्या। तो ऋषिकेश से खबर है, मायाकुंड में श्री राम भजन के दौरान कपड़े उतारकर नाचने से टोकने पर पड़ोसी युवक ने युवती के सिर पर प्रेशर कुकर मार दिया। लहूलुहान हालत में युवती को एम्स पहुंचाया गया, जहां गंभीर चोट के कारण युवती की मौत हो गई। हमारे राम आ गए तो भव्य महल में विराजे बालक रघुनंदन, देशवासी अभिभूत हुए। पीएम मोदी ने की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, पहली आरती उतारी, चांदी का छत्र भेंट किया। देव से देश, राम से राष्ट्र तक हो हमारी चेतना का विस्तार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नए युग की शुरुआत बताते हुए देशवासियों से अपनी चेतना को विस्तार देने का आह्वान किया। देश के कोने कोने में गूंजा जय श्री राम सुंदरकांड के हुए पाठ। राम राज्य की स्थापना की घोषणा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मभूमि पर रामलला की विराजने को भारत में राम राज्य की उद्घोषणा से जोड़ा।
सौर ऊर्जा से जगमग होंगे 1 करोड़ घर। तो देश के 1 करोड़ घर निकट भविष्य में सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। तो चीन के दक्षिण राज्य शिनजियांग में सोमवार रात आए 7.01 तीव्रता के भूकंप का असर पड़ोसी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ साथ दिल्ली और आसपास महसूस किया गया। भारत पर्व पर दिखेगी विकसित उत्तराखंड की झांकी। तो दिल्ली के लाल किले में 23 से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले भारत पर्व पर पहली बार विकसित उत्तराखंड की झांकी दिखेगी, जिसमें राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की धरती में 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था। इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के 9 संकल्पों के लिए चलाएं जागरूकता अभियान। कर्मचारी चुनाव में देंगे जवाब। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो लोकसभा चुनाव में कर्मचारी इसका जवाब देंगे। रेलवे ट्रैक पर जल्द लगेगा IRDS। तो गजराज को ट्रेन की चपेट में आने से बचाने के लिए वन विभाग ने आधुनिक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तकनीकी का प्रयोग करने के लिए कवायद तेज कर दी है। सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू। 99,000 मतदाता बढ़े, संख्या पहुंची 83 लाख। तो प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,36,780 पहुंच गई है। इस बार 99,922 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 1,29,062 मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। हाथी ने वन गुर्जर को पटक कर मार डाला। तो किलपुरा रेंज के जंगल में चचेरे भाई के साथ जानवरों के लिए पत्ते काटने गए वन गुर्जर को हाथी ने पटक कर मार डाला। इस घटना से आसपास के गांव में दहशत है। सितारगंज में भालू के हमले से युवक घायल। हंसपुर खत्ता निवासी सफ़ी देर शाम सितारगंज बाजार से घर लौट रहा था, तभी हंसपुर खत्ते के पास भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बारिश न होने से हसीन वादियों में बढ़ी वनाग्नि की घटनाएं। तो सर्दियों में बर्फ़ से ढकी रहने वाली हिमाचल की हसीन वादियों से बर्फ़ गायब है और वहां इन दिनों आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। प्रदेश में जनवरी से नहीं हुई बारिश और वह बर्फबारी। तो मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जनवरी में उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी देखने को नहीं मिली। नैनीताल में नाम मात्र 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्यतः इस दौरान 14 मिलीमीटर तक बारिश होती है। इसी तरह अल्मोड़ा बागेश्वर में 15 मिलीमीटर से अधिक, चमोली में 20 मिलीमीटर और रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी में इस समय 28 और 26 मिलीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। सभी पर्वतीय जिलों में सामान्य से 100% कम यानी कोई बारिश नहीं हुई है। दिसंबर 2023 भी तकरीबन सूखा गया। मौसमी चुनौतियों से घिरे उत्तराखंड के पहाड़। जंगल में हाथी की मौत। कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे उम्मेदपुर गांव के पास जंगल में रविवार देर शाम तस्कर हाथी की मौत हो गई। केदारनाथ में बर्फ के टीले पर विराजे श्री राम। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर केदारनाथ धाम सहित जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग और अन्य कस्बों गांवों में भव्य झांकी निकाली गई। बद्रीनाथ धाम में मनाया दीपोत्सव। हरिद्वार में भजनों के बीच जलाए दीप। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हर बूथ से आएंगे 2 कार्यकर्ता। तो कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक बूथ से 2-2 कार्यकर्ताओं को लाने की रणनीति बनाई है। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन आज और कल बंद रहेगा। स्मैक तस्करों की महिला सरगना गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर है, कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने वाली अंतर्राज्यीय महिला सरगना को बरेली से गिरफ्तार किया है। श्रीनगर की बस्ती में एक साथ दिखे 3 गुलदार। तो बजीरों का बाग मोहल्ले के पास 3 गुलदार एक साथ दिखने से लोगों में भय बना है। उल्लास उत्सव उमंग दून पर चढ़ा आस्था का रंग। दिन में खेली होली, रात मनाई दिवाली। सिनेमाघरों में दिखाया लाइव प्रसारण। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो DSSB में
लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 2354 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में 102 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 102 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ICSI में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। HSCL में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इरकॉन में 28 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 83 एडवोकेट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में बूथों का श्रेणीकरण कर सशक्त बनाने में जुटी भाजपा। 5 सीटों पर टिकट शीघ्र तय कर सकती है कांग्रेस। रामनगर में खेत में चलते हुए गिरा नर हाथी, मौत हुई। जंगल में पेड़ के नीचे मिला गुर्जर का शव। LT कला वर्ग को राहत देने पर विचार। तो पिछली LT भर्ती में शामिल कला वर्ग के 263 पदों को अब नई भर्ती में शामिल कर दिया गया है। इससे पिछली बार चयनित युवाओं को झटका लगा है। तब इस भर्ती में B.Ed और नॉन B.Ed का विवाद होने के कारण अंतिम चयन के बाद भी भर्ती निरस्त करनी पड़ी थी। अभी पिछली बार चयनित युवाओं को आयु सीमा या फीस में छूट देने का भी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले स्थिति स्पष्ट की जाएगी। B.Ed प्रवेश परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करें विश्वविद्यालय। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति की बैठक में शिक्षा सत्र 2024-25 में स्नातक में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराने की सिफारिश की। हालांकि 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम में इस वर्ष प्रवेश को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार डोली उत्तरकाशी की धरती। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में सोमवार की दोपहर 1:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए। झटके महसूस होने पर आमजन घरों के बाहर निकले। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.5 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जिला मुख्यालय के निकट उतरो गाँव के पास दर्ज किया गया। एक सप्ताह के अंतराल में यह दूसरा भूकंप का झटका है और भूकंप का केंद्र भी एक ही क्षेत्र में है। IIT का रिजल्ट स्टूडेंट को वाकिफ कराएगा। दून में 2 माह में बढ़े 31,000 से ज़्यादा वोटर्स। प्राण प्रतिष्ठा पर तीर्थ नगरी में मनाई गई दीपावली। भारत पर्व पर पहली बार दिखेगी विकसित उत्तराखंड की झांकी। 2 साल में 30% बढ़ गया टोल। तो दून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर फिर टोल टैक्स बढ़ाने की कसरत शुरू हुई। युवती से 18 लाख ठगने वाला कर्नाटक से दबोचा गया। मदरसों में NCERT की बुक्स होंगी लागू। फेक सर्टिफिकेट बनाने वाला गैंग एक्टिव किया अलर्ट। तो प्रदेश में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक व संयुक्त महारजिस्ट्रार ईवा आशीष श्रीवास्तव ने इसका संज्ञान लेते हुए आमजन को सचेत किया है। पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। जंगल टून्स में दिखेंगे मोगली और शेर खान। तो स्मार्ट सिटी चिल्ड्रन के एंटरटेनमेंट के लिए पार्कों का निर्माण कर रही है। परेड ग्राउंड में एक किनारे किड्स जोन तो दूसरे किनारे पर जंगल टून्स बच्चों को रोमांचित करेगा। जंगल में शिकार के सबूत जुटाने में लगा वन विभाग। शक्ति नहर के पुल के आसपास जर्जर रोड से दुर्घटना का खतरा है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। देहरादून में कोहरे के साथ सर्दी का सितम जारी है। DD कॉलेज में 10 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुआ। पूरी दुनिया में दिखी राम भक्ति। घरों में लगेगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। सुबह से रात तक गूंजे राम नाम के जयकारे, निकाली प्रभात फेरियां।
कोहरे व धुंध से दम घोटू हुई दून की हवा। तो भीषण ठंड के बीच दून में इस बार कोहरे का प्रकोप चरम पर है। धुंध व कोहरे के कारण शहर की आबो हवा भी दम घोटने लगी है। दुष्कर्म नहीं कर पाया तो लूट ले गया मोबाइल। तो शादी समारोह में कैटरिंग का काम कर लौट रहे नशे में धुत युवक ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गया। शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दून में तापमान ने लगाया गोता, पहाड़ में पाला ढा रहा सितम। तो दून में कोहरे की मार जारी है और पारे में भारी गिरावट से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लापरवाही सामने आने पर 2 चौकी प्रभारी निलंबित। तो मसूरी में बदमाश व पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ में 2 चौकी प्रभारियों की बड़ी चूक सामने आई है। पुलिस के अनुसार पिस्टल होने के बावजूद बदमाश को पकड़ने गए मयूर विहार चौकी प्रभारी जसवीर सिंह और बालावाला चौकी प्रभारी सुनील नेगी ने सूझबूझ नहीं दिखाई, जिस कारण टीम में शामिल चौकी प्रभारी मालदेवता मिथुन कुमार को गोली मारने के बाद बदमाश गेस्ट हाउस से भागने में सफल रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने समीक्षा के बाद दोनों चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 18 लाख ठगने वाला साइबर ठग गिरफ्तार हुआ। बिजली की मांग बढ़ी तो हाँफ गई व्यवस्था। दुधली रोड पर जंगल में मिला कारपेंटर का शव। तो दुधली रोड पर वन विभाग की चेकपोस्ट के निकट जंगल में युवक का शव मिला है। वह पेशे से कारपेंटर था। बांग्लादेश के गिरोह ने की थी पटेल नगर में चोरी। कानपुर से ज्वेलर्स गिरफ्तार हुआ। नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाले दंपति पर मुकदमा दर्ज किया गया। अगले साल से बकरी का दूध भी खरीदेगी सरकार। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 318 मेधावी छात्राओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। दोपहर बाद खुले सरकारी कार्यालय भी रहे राममय। लोक कथा के वीरभड़ जीतू बड़वाल का जीवंत अभिनय किया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म में फरार हुए आरोपी को चमोली पुलिस ने थराली के लोल्टी गांव से गिरफ्तार किया। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, 2 फरार हुए। तो कोटद्वार से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू विद्युत आपूर्ति भी बहाल हुई। चोर उखाड़ ले गए पाइप पानी को तरस से क्षेत्रवासी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मौसम ने बदली करवट, छाए बादल। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 5,35,258 मतदाता पंजीकृत हुए। बैंक में गिरवी रखी भूमि का सौदा कर ठगे रुपए। तो अल्मोड़ा से खबर, ऋण के एवज में बैंक में गिरवी रखी भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने के प्रयास का मामला सामने आया है। घर घर राम थाना चौकी में नहीं हुई एक भी प्राथमिकी। तो 21 जनवरी की रात हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज हुआ था अंतिम केस। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कहीं कोई मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ दूर चलने के बाद खेत में ही गिर गया टस्कर, दम तोड़ा। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का निधन हुआ। चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। युवती को भगाने वाला युवक पकड़ा। तो युवती को भगा कर ले जा रहे युवक को युवती के परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले जा रहा था। घंटाघर पर हजारों भक्त रामधुन पर देर रात तक नाचे। श्री राम शोभा यात्री की झांकियों ने मन मोहा। दून से टनकपुर और चौखुटिया तक जले सामाजिक सौहार्द के दिए। कॉर्लस पहली बार क्वार्टर फाइनल में। मैक्सवेल के अस्पताल में भर्ती होने की जांच होगी। विराट कोहली ये पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। भारत का फ्रांस पर जीत से आगाज। प्रणय की नज़र 10 साल बाद दूसरे खिताब पर। सात्विक चिराग हटे। न्यूयॉर्क से न्यूजीलैंड तक राम नाम की गूंज। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अमेरिका से लेकर नेपाल तक कई देशों में राम नाम की गूंज रही। विदेशी मीडिया में छाया रहा राम मंदिर। तो विदेशी मीडिया में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा रही। अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई की मीडिया ने खास अवसर को कवरेज किया। रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने किया नवग्रह शांति यज्ञ। बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। तो रुद्रपुर से खबर आई है।
अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। तो आवास विकास निवासी एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सितारगंज में भालू के हमले से युवक घायल हुआ। लॉ कॉलेज के मालिक पर धमकाने का केस। तो एक सहायक प्रोफेसर ने जसपुर स्थित लॉ कॉलेज के मालिक पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाथी के डर से पेड़ पर ही छिपा रहा चचेरा भाई। शमशान में शवदाह के लिए भिड़े दो पक्ष। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में भूमि पूजन की गई। टनकपुर चौकोटिया में प्रज्वलित हुए सांप्रदायिक सौहार्द के दिए। गढ़वाल में नगर नगर निकली शोभा यात्रा। चमोली के सभी मंदिरों में से हुआ श्री राम का गुणगान। जोशीमठ में कार सेवक सम्मानित किए गए। चार धामों के शीतकालीन प्रवासों में उत्सव रहा। सेलाकोई में स्कूल हॉस्टल में घुसा अनियंत्रित डंपर। तो सेलाकोई इंटर नेशनल स्कूल के हॉस्टल में गेट को तोड़कर अज्ञात डंपर हॉस्टल में घुस गया। स्कूल के कर्मचारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि डंपर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूल के हॉस्टल को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर थाना पुलिस ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया है। स्कूल से चावल चुराने का आरोपी गिरफ्तार। तो लक्ष्य से खबर आई है। युवती को भगाने वाला युवक पकड़ा। विवाद में आया पूर्व राज्य मंत्री का रिजॉर्ट। छात्रों को भौतिक विज्ञान की बारीकियां बताई। दीप फूलों से सजा भाजपा मुख्यालय। चंपावत के मंदिरों में अनुष्ठान हुए। सड़कों पर निकली झांकी। 12 किलोमीटर पैदल निकली श्री राम की झांकी। मारपीट फसल नष्ट करने पर 6 पर केस। तो लक्सर से खबर आई है। मौसम का असर, 6 ट्रेनें निरस्त, 4 देरी से पहुंची। तो सवारी ट्रेनों के संचालन में सोमवार को भी सुधार दिखा। हालांकि ज़्यादा लेट होने के कारण लंबी दूरी तय करने वाली 6 ट्रेन विभाग की ओर से रद्द कर दी गई। कॉर्बेट पार्क में पक्षी सर्वेक्षण पूरा। 250 से अधिक प्रजातियां दिखी। कालाटुंगी हल्द्वानी रोड पर आया हाथी। हल्द्वानी में अंकिता हेल्थ केयर सेंटर का हुआ शुभारंभ। देहरादून से बाइक को टक्कर मारकर भागा आरोपी। 18 लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सीके नायडू ट्रॉफी सत्यम वालियान की धारदार गेंदबाजी से जीता उत्तराखंड। परीक्षा में सकारात्मक रहने के लिए मन को शांत रखना होगा। तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सबसे पहले बच्चों को अपना मन शांत रखना होगा और शांत मन के लिए छात्रों को सिर्फ अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान देना होगा। यह बातें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की काउंसलर डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता ने बोर्ड के छात्रों को गुरु मंत्र देते हुए कहा। देहरादून के अमृत सरोवर में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। तो दून के ग्रामीण अंचलों में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन सकारात्मक स्थितियां बनती गई और एक साल में 108 अमृत सरोवर अस्तित्व में आ गए। बालाबाला व मयूर विहार चौकी के प्रभारी निलंबित हुए। युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका। तो बहन की तहरीर पर क्लेमेंट टाउन थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। हुड़दंगियों ने तोड़ डाले कार के शीशे। तो राजपुर रोड पर हुड़दंगियों ने अपनी कार से गुजरते वक्त कार के शीशे तोड़ डाले। टैंकर से बाइक भिड़ी, डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। तो पटेल नगर क्षेत्र के माजरा कट के पास हुआ हादसा। आतिशबाजी से लगी खाली प्लॉट में आग। चाकू के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। डोईवाल से खबर है। साइकिल चोरी या केस दर्ज किया गया। कार पलटने से शिक्षक समेत 3 घायल हो गए। तो लाखा मंडल से खबर आई है। रेलवे ट्रैक के किनारे महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया, मोबाइल और नकदी लूटा। चोरी के जेवरात खरीदने वाला सराफ कानपुर से गिरफ्तार हुआ। नवजात कूड़े में फेंकने वाले माता पिता पर मुकदमा दर्ज किया गया। दून की गली गली में गूंजे जय श्री राम। केदारनाथ में बर्फ के टीले पर विराजे श्री राम। टिहरी के साथ घरों में गूंजी किलकारी। तो परिजन बोले हमारे घर आए राम। कोटद्वार में 2 घरों में जन्मे बेटे। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन आज और कल बंद रहेगा। 48 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, बिजली आपूर्ति बहाल हुई। IITM ने BDS देहरादून को हराया। PG के 3य सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से होंगी।
सेना में भर्ती एवं फिटनेस के लिए किया जागरूक। इंटर कॉलेज की 30 नाली जमीन पर बनेगा डिग्री कॉलेज। धनौरी में आज जुटेंगे विशेषज्ञ और शोधार्थी। कीर्तिनगर बडियारगढ़ मार्ग से जुड़ा नेथाना बोरंगाना मोटर पुल। 4 दिन से जल रहे नागनाथ रेंज के जंगल विकराल हुआ आग। शोभा यात्रा के साथ गूंजे राम की जयकारे। कार सेवक बोले 32 वर्ष पूर्व जो उत्साह था वह आज महोत्सव बन गया। धर्म नगरी में बही रामलला की बयार। पीजी के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। तो हृदय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। उपचार के दौरान फैक्ट्री कर्मी की मौत, साव रखकर किया हंगामा। तो भगवानपुर से खबर है, 1 सप्ताह पहले फैक्ट्री में काम करते समय हो गई थी तबीयत खराब। चोरी की बाइक के साथ दंपति को गिरफ्तार किया। मोबाइल लूट और चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो हरिद्वार से खबर है, नाले में पलटी कार, युवक की मौत हो गई। तो बैदराबाद थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवती की फर्जी आईडी बनाने का आरोप लगा। नई निकली धूप, 10 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। 6 ट्रेनें रद्द, 4 ट्रेनें स्टेशन पर लेट पहुंची। नैनीताल में बेमौसम धधक रहे हैं जंगल। बायोमेट्रिक मशीन पर खर्च किए 16 लाख, नतीजा सिफर रहा। नन्हे मेहमान के आगमन पर उल्लास रहा। अयोध्या में विराजे श्री राम, हल्द्वानी में उत्सव रहा। रामनगर में टस्कर हाथी ने दम तोड़ा। दून के लिए भी शुरू हो सकती है हेली सेवा। नैनीताल में जल से लेकर थल तक जय श्री राम। यात्री नहीं मिले तो रद्द करनी पड़ी 20 बसें। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सीटीआर में 3 दुर्लभ पक्षी नजर आए। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया। कर्तव्य पथ पर विशिष्ट अतिथि होंगी दिगाली चौहान की देवकी। तो सीमांत क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। मायके आई बेटी ने चुरा लिए मां के गहने, मुकदमा दर्ज हुआ। धारचूला में 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया। मुख्यमंत्री धामी आज पहुंचेंगे बाराकोट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को इजड़ा बाराकोट के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जंगली सुअर के हमले से बच्ची समेत 2 घायल। तो झूलाघाट से खबर आई है। 24 और 29 जनवरी को अल्मोड़ा और देहरादून में होगी महापंचायत। पिथौरागढ़ जिले के 4 ब्लॉकों में जल्द शुरू होगी जायका परियोजना। दुश्वारी कुकरडोनी गांव को अब तक नहीं मिल पाई सड़क की सुविधा। क्रिकेट कंकाड़ एकादश ने जीता खिताब। टनकपुर में प्रवक्ताओं का 6 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 26 जनवरी को होगी क्रॉस कंट्री दौड़। 1 साल से अल्मोड़ा की इन गलियों में रातें नहीं हो रही रोशन। तो 50 से अधिक 16 स्ट्रीट लाइट खराब हैं। 9 स्कूल के भवन प्रस्ताव पर ही अटके। तो अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण और बेसेछाना ब्लॉक में 1400 से अधिक विद्यार्थी जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के 90 पद रिक्त हैं। बागेश्वर से बरेली निकली बस के चक्के काठगोदाम में जाम हुए। भुजान में युवक की रुद्रपुर में वाहन से कुचलकर मौत हो गई। सीएम के गांव में हुए महायज्ञ में दी 24,000 आहुतियां। आपत्तिजनक वीडियो किया शेयर, आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो खटीमा से खबर है, कॉलेज के मालिक ने प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी दी। अस्पताल में गुजी किलकारियां। सितारगंज में भालू के हमले से युवक घायल हुआ। हाईवे पर खड़े युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। तो रुद्रपुर से खबर है, यात्री नहीं रोडवेज की 8 बसें रद्द हुई।